लोग तो हैं क्षेत्र में ही हैं और सामाजिक कार्यों में कंटिन्यू लगे हुए हैं। प्रयास यही कर रहे हैं कि भाई जो पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो असहाय हैं, जिनकी जो मदद हो सकती है उसके लिए हम लोग कंटिन्यू क्षेत्र में हैं। हाँ, ये इत्तेफाक है कि ग्रामीण अंचलों में हम लोग ज़्यादा रह रहे हैं, इसलिए मतलब टाउन एरिया में या शहरों में आना कम हो रहा है, तो मुलाकात आप लोगों से कम हो रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्र में नहीं हैं, लोगों के बीच में नहीं हैं, हर आदमी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। लोग भैया ये कयास लगा रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं भाई, हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, जिनको लगता है कि जो विनिंग कैंडिडेट होगा, जो यहाँ के सामाजिक समीकरण में फिट बैठता है, जिसको टिकट देते हैं, उसको हम लोग लड़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिताने का पूरा प्रयास करते हैं और जिता कर लेके आएंगे। अब निर्णय उनको लेना है, किसको लड़ाना है, कब लड़ाना है, कैसे लड़ाना है, ठीक, ये है उनके निर्णय पर डिपेंड करता है। उनको लगा कि वर्तमान में जो हमारे यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो बेहतर हैं, तो हम लोग पूरी तन मन धन से उनके साथ लग करके उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक ही बार में खड़े हुए और तीन बार लोकसभा जो जिला पंचायत सदस्य की सीट जीते हैं, विधायक मेरे लिए नहीं, बिल्कुल मेरे लिए विधायक या लोकसभा का प्रत्याशी होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर सकते हैं जी। उसके लिए राजनीति में आना, व्यक्तिगत रूप से मैं जितना सक्षम हूँ उतना हर संभव प्रयास करता हूँ, लोगों तक पहुँचूँ और जो संभव हो सके वो उनकी मदद करूँ। हाँ, अगर कोई पोर्टफोलियो मिलता है, किसी संवैधानिक पद पे जाता हूँ, तो प्रयास यही करूँगा कि अब तक आज़ादी के बाद से जितने नेता हुए हैं गैसड़ी विधानसभा में, जिन लोगों ने जो काम किया है, लोग उन चीज़ों को भूल जाएंगे और वो एहसास करेंगे कि हमने किसी सही आदमी का चयन किया है। लेकिन ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि भाई कब हमें ये अवसर मिलता है। बाकी प्रयास करना हमारा काम है, हम सतत रूप से प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं। अगली बार विधानसभा चुनाव में देखिए, टिकट देना ना देना ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। बाकी प्रयास मैं करूंगा, जनता की सेवा में कंटिन्यू करता रहूंगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं मैं बेहतर हूं तो मुझे टिकट देंगे, अगर लगता है कि मुझसे बेहतर कोई दूसरा है तो उसे टिकट देंगे। जिसको टिकट देंगे उसको पूरी मेहनत के साथ हम लोग विधानसभा पहुँचाएँगे। सर, हमारा ये व्यक्तिगत विचार है कि आप उतरौला से क्यों नहीं लड़ते विधानसभा चुनाव? देखिए, बलरामपुर की जो भौगोलिक स्थिति है भाई, अभी 4 विधानसभाएं हैं हमारे यहाँ, उतरौला, गैंसड़ी, बलरामपुर और तुलसीपुर। पूरे ज़िले की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। सर, वही कह रहा हूँ कि पूरे बलरामपुर जनपद में लोग आपको जानते हैं कि हाँ, और सभी लोग ये चाहते हैं। जैसे अगर मैं तुलसीपुर क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ के लोग मुझसे कहते हैं कि आप तुलसीपुर लड़िए। उतरौला आता हूँ तो उतरौला के लोग मुझसे कहते हैं आप उतरौला लड़िए। लेकिन अब ऐसा नहीं संभव है कि भाई अलग अलग विधानसभाओं में मैं ही चुनाव लड़ूं, और लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। उतरौला विधानसभा में भी हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं। और चूँकि मैं जो बेसिक काम कर रहा हूँ वो गैसड़ी विधानसभा में कर रहा हूँ, गैसड़ी के लोगों के लिए कर रहा हूँ, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं गैसड़ी से अपने टिकट की दावेदारी पेश करता हूँ। सर, वहाँ सपा और बीजेपी दोनों से लोग उब चुके हैं जो कैंडिडेट वहाँ के हैं। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है कि सपा और बीजेपी दोनों ने काम नहीं किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। आपने देखा होगा पिछले जब 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो गैंसड़ी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी नाले हैं, अब आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे सब पे पुल, सब पे पुलिया, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हुई हैं। ये पिछले समाजवादी सरकार की देन है। तो विकास का काम हुआ है समाजवादी सरकार में, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। उसके पीछे का रीज़न ये रहा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे वो थोड़े से उदासीन रहे। जितना एक्टिव उनको होना चाहिए, जितनी क्षमता उनके पास थी, अगर वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते तो मुझे लगता है जितना विकास हुआ है उससे 10 गुना ज़्यादा विकास होता है। सर, विधानसभा में अगली बार अगर सरकार बनी सपा की तो भ्रष्टाचार पर कितना आप द्वारा फोकस या सरकार द्वारा किया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में भाई विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं
किसी एक काम में भ्रष्टाचार का कहीं कोई मुद्दा उठा हो तो बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ को लखनऊ बना दिया। भाई जनेश्वर मिश्र पार्क जी सर। एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, क्या उस पार्क के डेवलपमेंट में कोई भ्रष्टाचार हुआ? JPNIC सेंटर ठीक उन्होंने ही बनाया, क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ? रिवर फ्रंट, लंदन की टेम्स नदी पे का जिस तरह से रिवर फ्रंट है उस तरह से गोमती का रिवर फ्रंट बनाया जा रहा था, इसलिए कि भाई लोगों को स्वच्छ हवा मिले, लोग वहाँ जो है वॉक कर सकें, लोग सुबह शाम आकर के बैठ सकें, ठीक, लोगों का मेंटल प्रेशर कम हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन सारी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। उनके पास तो अपने मुद्दे होते हैं, उनको देश को जाति धर्म के नाम पे बांट देना है, जी उनको हिंदू मुसलमान करना है, उनको भारत पाकिस्तान करना है, उनको मंदिर मस्जिद करना है। उनका विकास के मुद्दे पे कभी कोई बात करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, वरना भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी करता है और ना ही उसके स्थानीय जनप्रतिनिधि कभी करते हैं। सर एक चीज़ ये बताएं, जैसे कि भाजपा चुनावी मुद्दे में हमारे शासनकाल के पहले कोई विकास कर हुए ही नहीं। आप बता दीजिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस 10 सालों में केवल देश के संसाधनों का निजीकरण हुआ है। आप देख रहे हैं इन्होंने क्या किया है। भाई ये उन सारी जो है व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं जो पिछली कांग्रेस सरकार ने या पिछली भारत सरकार ने, इनके पहले की सरकारों ने जो प्रयास किया है, वो चाहे आप आधार कार्ड की बात कर लीजिए, चाहे आप PDS प्रणाली की बात कर लीजिए, ठीक, चाहे किसान को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात कर लीजिए। आज जो लोग कह रहे हैं कि गांव में आप 5 किलो राशन हम फ्री दे रहे हैं, क्या PDS प्रणाली इनकी लाई हुई है? PDS प्रणाली तो बहुत पहले से देश में है। हाँ, आपने क्या किया है कि आप रोज़गार नहीं देंगे, आप नौकरी नहीं देंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, ठीक, आप स्किलिंग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, लोगों को पंगु बना देंगे कि हम 5 किलो राशन आपको दे रहे हैं जिससे आप 2 टाइम का खाना खा सको, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विकास की बात करना या विकास की उम्मीद करना बेमानी है। देखिए, राजनीति में लोग झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोल कर राजनीति कभी नहीं करता हूँ। गया है कि नेपाल में भूकंप आया था 2015 में सर, आप द्वारा ज़्यादा मदद किया गया था, ये पेपर में और जगहों पर देखा गया। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल मैं गैंसड़ी के लोगों का ही ध्यान रखूँ। अगर मैं सक्षम हूँ, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, तो चाहे नेपाल की बात आप कर लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या किसी और प्रदेश की बात कर लीजिए। नेपाल से सर आपको चुनाव भी नहीं मिलना था, फिर भी आपने मदद किया, ऐसा? बिल्कुल, उसके पीछे का उद्देश्य है कि हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंसान हैं और हमें इंसानों के काम आना चाहिए। तो मैं प्रयास यही करता हूँ। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, हर कोई विधायक, सांसद, मंत्री बनना चाहता है, ठीक, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया तय है कि भाई ठीक है, आप इस विधानसभा से लड़ोगे, आप या इस लोकसभा से लड़ोगे, आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडिया में ही चुनाव लड़ोगे, नेपाल में लड़ने नहीं जाओगे, ठीक, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य था, वहाँ त्रासदी आई हुई थी, मुझे लगा कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, तो हमसे जो संभव हो सका वो मदद हमने नेपाल के लोगों की। कहते हैं कि सपा में सपा के कार्यकर्ता गुंडे करते थे और बीजेपी में सरकारी गुंडा हो गए हैं, जैसे कि थानों पर, तहसीलों में, पुलिस वाले या अधिकारियों में। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये बदनाम करने की एक साजिश है। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो गुंडा नहीं है, वो स्वाभिमानी है, वो सच के साथ खड़ा होता है, ठीक, झूठ बर्दाश्त नहीं करता है, अगर झूठ बोलता नहीं है तो झूठ सुनता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि इसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और स्थानीय नेता तक सुबह सो के उठते हैं और जब तक सो नहीं जाते तब तक केवल झूठ बोलते हैं। सरकारी तंत्र को इन्होंने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। आज के डेट में आप देख रहे हैं, ठीक, आप कलेक्टर से लेकर के शुरू करिए और चपरासी तक चले जाइए, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर ज़रा सा भी कोई विवाद हुआ, छोटा सा कोई मामला हुआ, 151 का मुकदमा होता था तो पता लगा सुबह ये सब पकड़ता था आपको 11 बजे। डरते थे अधिकारी, ये बात सही है सर कि पुलिस विभाग भी और अधिकारी डरते थे घूसखोरी बरतने। इस सरकार में आप एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? बहुत ही ज़्यादा है सर, उसी से लोग तरस ज़्यादा है। बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। जो काम पहले कह रहा है कि बढ़ा है, तो आप बताइए, मोदी जी हमारे कहते हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, वो ये करेंगे हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं से भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इनको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक पॉलिसी लानी पड़ेगी जो इनके बस का नहीं है।
क्योंकि इनको इन सारी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। अगर ये भ्रष्टाचार बंद कर देंगे तो आप खुद बता दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। उत्तम प्रदेश किसका कहना है? आप बता दीजिए। विपक्ष का नारा नहीं है, ये सत्ता पक्ष का नारा है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। ठीक, पेपरों में बना है, मीडिया में बना है, ग्राउंड पे आप उतर के देख लीजिए। आपकी स्मार्ट सिटी बन रहे थे, आप बताइए स्मार्ट सिटी में क्या हुआ? कौन सा ऐसा डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया कि आप उस सिटी को स्मार्ट कर सकते हैं? आप लखनऊ जो है तो इस प्रदेश की राजधानी है, ठीक, जहाँ पता लग रहा है कि सीवर के मेन होल खुले हुए हैं, ठीक, वहाँ सफाई करने वाले मजदूरों की जो है मौत हो जा रही है। आप बताओ, अगर डेवलपमेंट हुआ होता, स्मार्ट सिटी बनी होती, तो क्या इस तरह की घटनाएं होती? जी सर। कमिश्नरेट लागू है, आप प्राइवेट ठेकेदारों से काम करवा रहे हो, वो ठेकेदार आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ले जा करके दूसरे छोटे ठेकेदारों को काम देते हैं। लोग पैसा बचाने के चक्कर में, कमीशन खाने के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार है। इसको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, इसको आम आदमी के जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, संवेदनहीन है पूरी तरह से, और जनता ऊब चुकी है। इस बार इस सरकार को हटाएगी। अनुराग यादव जी थे जो बातें सुनी, उन्होंने आरोप ये लगाया कि बीजेपी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी दिनों से लोगों के बीच में चर्चाएं थी कि हाँ अनुराग यादव कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं।